हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत तीसरी कड़ी है, टेस्ट नंबर 2। इसमें चर्चा करेंगे चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्ति और नवीनतम जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उसके बारे में। टोटल क्वेश्चन इसमें 14 है, जिसमें से आपको 12 सही करने हैं। ठीक है, अर्थात कट ऑफ जो है आज का 12 क्वेश्चंस का रहेगा। यदि आपने प्रीवियस का 2 वीडियो मिस किया है, नेशनल अफेयर्स का और इकोनॉमिक करंट अफेयर्स का, जिसमें हमने टेस्ट कराया था, तो आपने मिस किया है तो यहाँ पे जो आई बटन का सिंबल आ रहा है इस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, या आने वाले जो भी सीडीपीओ और 67 बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, इसके साथ साथ बीएसएससी, बिहार पुलिस, एसएससी अर्थात सीजीएल, रेलवे और अदर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, करंट अफेयर सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है कि एशिया का पहला ग्रीन विलेज किसे घोषित किया गया है? एशिया का पहला ग्रीन विलेज किसे घोषित किया गया है? सही ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शंस हैं मांडू, खोनोम, सिक्किम और हरिपुरा। सही आंसर जो होगा वो खोनोम होगा। देखिए, खोनोम जो है नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, यह एक गांव है। एशिया का पहला ग्रीन विलेज अर्थात हरित गांव इसे घोषित किया गया है। इस गांव में देखिए 90 के दशक से ही 90 से ही वन की कटाई और शिकार जैसी क्रियाओं पर प्रतिबंध है। ठीक है, प्रोहिबिटेड है वन की कटाई और शिकार किसी भी तरीके से। ठीक है, खोनोम नागालैंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा। एशिया का पहला ग्रीन विलेज। डायनासोर एडवेंचर पार्क जो देश का पहला आधुनिक फॉसिल पार्क भी है, कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं मांडू, भिंड, ग्वालियर, इसमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा, जो करेक्ट आंसर है वह मांडू है। ठीक है, मध्य प्रदेश में, देखिए मध्य प्रदेश में निर्मित डायनो एडवेंचर पार्क जो है मांडू का है, मध्य प्रदेश में है, आपको पता होना चाहिए। और डायनो एडवेंचर पार्क जो है यह फॉसिल म्यूजियम का मतलब एक तरीके का पार्क है और यह देश का पहला आधुनिक फॉसिल पार्क है। इसका उद्घाटन जो है 13 फरवरी 2021 को किया गया। ठीक है, तो डायनासोर एडवेंचर पार्क कहाँ स्थित है? मांडू में। मांडू कहाँ है? एमपी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य की सरकार ने डाकुओं के अपराधों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा किए गए बलिदानों को प्रदर्शित करने के लिए एक संग्रहालय की स्थापना करी है? जो भी पुलिस बल थे वहाँ के डकैती को रोकने के लिए जो भी उनका बलिदान था, उस बलिदान को संजो के एक संग्रहालय की स्थापना करी है। किस सरकार ने, किस प्रदेश की सरकार ने? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो सही आंसर जो होगा वह आपका मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में ऐसा किया गया है। कहाँ पे? भिंड में। ठीक है, यह 2021 में ही, फरवरी 2021 में ही इसका उद्घाटन किया गया। और इस संग्रहालय की स्थापना का उद्देश्य क्या है? डाकुओं के अपराधों को रोकने के लिए जो पुलिस द्वारा किए गए बलिदान हैं उसी को प्रदर्शित करना। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें जो दुर्दांत डाकू थे उससे संबंधित वस्तुओं को भी रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाथियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? जो एलिफेंट्स हैं उनके लिए विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र कहाँ विकसित किया जा रहा है, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शंस हैं पौंडीचेरी, तिरुवनंतपुरम, बैतूल और माहे। तो सही आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में है। ठीक है, केरल के तिरुवनंतपुरम में कोट्टूर के निकट जो है हाथी पुनर्वास केंद्र है, वहीं पे विश्व का हाथियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र विकसित किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य जो है पुनर्वास के लिए यहाँ आने वाले हाथियों का जंगल की तरह प्राकृतिक माहौल उपलब्ध कराना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हाथियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र कहाँ है? तो वह तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान के किस इलाके में इतावली पुराविदों के एक दल ने 1300 वर्ष पुराने एक हिंदू मंदिर की खोज की?
आपके ऑप्शंस हैं पेशावर, स्वात, जकोबाबाद, इसमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा स्वात। ठीक है, स्वात में जो है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के, जो ये पाकिस्तान है इसका उत्तर और पश्चिम वाला इलाका, यहीं पे स्वात घाटी है। इसी स्वात जिले में 13 नवंबर, माफ कीजिएगा 19 नवंबर 2020 को, ठीक है, पाकिस्तानी और इतालवी जो भी पुरातत्वविद हैं उनके द्वारा 1300 वर्ष पुराने एक हिंदू मंदिर की खोज करी गई। यह हिंदू मंदिर कौन से भगवान से रिलेटेड है? भगवान विष्णु। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो स्वात कहाँ है? स्वात पाकिस्तान में है। और यह किस लिए अभी हाल ही में न्यूज में रहा है? क्योंकि यहाँ से जो है 1300 वर्ष पुराने एक हिंदू मंदिर की खोज करी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की महिला वन अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार, क्या एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं स्मिता लैंका, अंजलि भारद्वाज, रोनी कुमारी और आयशा अजीज। सही आंसर जो है स्मिता लैंका है। देखिए, उड़ीसा की यह महिला वन अधिकारी हैं। ठीक है, महिला वन अधिकारी हैं और इनको फरवरी 2021 में यूएन के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कटक के ये अधगढ़ में डिविजनल वन अधिकारी हैं और इनको प्रदेश में जो है पेंगोलिन, किसके? पेंगोलिन तस्करी रैकेट का खुलासा करने हेतु जेंडर लीडरशिप एवं इम्पैक्ट श्रेणी के अंतर्गत यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी। आपके ऑप्शंस हैं भावना कंठ, ओनी चतुर्वेदी, आयशा अजीज और इसमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन जो होगा, सही आंसर जो होगा वह भावना कंठ होगा। ठीक है, यह भारतीय वायुसेना में 2016 में शामिल हुई थी। कब हुई थी? 2016 में शामिल हुई थी, तब से ये न्यूज में बनी हुई हैं। ठीक है, आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के पूर्व राज्यपाल रहे हैं और 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है 2 जनवरी 2021 को नई दिल्ली के अस्पताल में। तो वो कौन है? ऑप्शन हैं आपके बूटा सिंह, अजीत सिंह, नरेंद्र सिंह, इसमें से कोई नहीं। सही जो ऑप्शन है वह बूटा सिंह जी का है। ठीक है, बूटा सिंह 86 वर्ष की आयु में 2 जनवरी 2021 को इनका निधन हो गया। एज यू नो, यह 8 बार लोकसभा में निर्वाचित हो चुके हैं। ठीक है, श्री बूटा सिंह श्री राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और वीपी नरसिंह राव के नेतृत्व में जो भी सरकार बनी थी उसमें यह विभिन्न मंत्रालय को भी संभाल चुके हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली महिला ऑस्कर विजेता कॉस्ट्यूम, देखिए ये जो प्रीवियस वाला ये प्रश्न है बूटा सिंह जी के द्वारा, देखिए 66वीं बीपीएससी में बहुत ही थोड़ा सा अंदर से फैक्चुअल पूछा था, फैक्चुअल नहीं था, कंसेप्चुअल नहीं था, करंट अफेयर्स, इसमें से पूछा था कि कितनी बार लोकसभा के लिए नियुक्त हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, इसलिए मैं बताया कि बूटा सिंह जो है 8 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। ठीक है, हाल ही में भारत की पहली ऑस्कर विजेता कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया और इन्होंने 1982 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया था? आपके ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, लेकिन, लगान और गांधी। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो है वह गांधी है। काफ़ी फेमस मूवी रही थी। इन्होंने लेकिन और लगान में भी कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था, लेकिन इनको गांधी के लिए जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था कॉस्ट्यूम डिजाइनर श्रेणी में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के लिए चलाए जा रहे अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं कपिल शर्मा, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना। सही आंसर जो है वह आयुष्मान खुराना है। ठीक है, फॉर एवरी चाइल्ड, यहाँ से 2 प्रश्न भी आपका तैयार हो गया। फॉर एवरी चाइल्ड जो है फॉर एवरी चाइल्ड अभियान किस संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है?
तो यह यूनिसेफ के द्वारा चलाया जा रहा है और इसका सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को। ठीक है, ध्यान में रखना। WTO की वर्तमान महानिदेशक कौन है? आपके ऑप्शन है ओकांजो इविला, रॉबर्टो अज़वेडो और एवा मोल्टो तथा कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा वह होगा ओकांजो इविला का। ठीक है, यह नाइजीरियन अर्थशास्त्री हैं, नाइजीरिया की हैं, ये ध्यान में रखिएगा। कहाँ की हैं? यह नाइजीरियाई अर्थशास्त्री हैं, नाइजीरिया की वित्त मंत्री भी रह चुकी हैं। इनको 2021 में जो है 2021 में WTO का जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, ओकोंजो जो है आपको मैं बताना चाहूँगा कि यह पहली महिला होने के साथ साथ यह पहली अफ्रीकी भी होंगी। ठीक है, फर्स्ट महिला के साथ साथ पहली अफ्रीकन भी हैं जिनको WTO का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो WTO की वर्तमान महानिदेशक कौन है? ओकांजो इविला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं सुनील शर्मा, दुष्यंत चौटाला, नितिन गडकरी और प्रणीता गुप्ता। दुष्यंत चौटाला को जो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया अर्थात TTFI का अध्यक्ष चुना गया है। हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं ये दुष्यंत चौटाला। इनको 24 फरवरी 2021 को जो है इस पद से सम्मानित किया गया, मतलब इस पद पे इनको चुना गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? आपके ऑप्शंस हैं संजीव राम, विजय सांपला, उदय शंकर और विनीत अग्रवाल। सही आंसर जो है वह विजय सांपला है। ठीक है, यह पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इनको 25 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ऑप्शंस हैं आपके नजहत शमीम खान, सोमा मंडल, जॉन डिसूजा, इसमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन जो है वह नजहत शमीम खान का है। जिनेवा में देखिए जो इसका कार्यालय है उसमें ये फिजी के स्थायी प्रतिनिधि थे। ठीक है, इन्हीं को, ये कहाँ के रहने वाले? फिजी के। और इन्हीं को जो है नजहत शमीम खान को UNHRC का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो ये थे करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चर्चित व्यक्ति हैं, चर्चित अपॉइंटमेंट है, नवीनतम और चर्चित स्थल हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न है। आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आई होगी। और इसमें से आपको 14 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन तो सही करना बनता ही था। यदि आपने सही किया है तो आपका प्रिपरेशन सही जा रहा है, और थोड़ा सा कम है तो और प्रिपरेशन कीजिए। देखिए, क्योंकि 2016 के 66वीं BPSC में जो है कट ऑफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल गया है। आजकल आपको कंपटीशन के साथ साथ करप्शन से भी लड़ना होता है, तो कट ऑफ से ज़्यादा 10-12 ऐसे 110, 112 ऐसे क्वेश्चन है, यदि आप सही करते हो 150 में से तो आपका श्योर रहता है सिलेक्शन। तो आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। पसंद नहीं होंगी तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि इस सब का PDF नोट्स चाहिए तो नीचे गए जो दिए गए टेलीग्राम लिंक है उसे आप ज्वाइन करके वहाँ से PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हो। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।